आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों, आज कैमरा अलग दिख रहा है। अबे देखो, ये मेरा वो छोटा वाला कैमरा था ना जिससे मैं व्लॉग करता हूँ, तो उसको रिपेयर करवाया है। रिपेयर नहीं कराया, मतलब थोड़ा साफ किया है, तो अभी चल रहा है। और इसका ना जो स्क्रीन है वो टूटा हुआ है। कोलकाता व्लॉग जिन्होंने देखी उन्हें पता है, आज तक रिपेयर नहीं कराया मैंने। तो ये वाली साइड है ना, ये मुझे येलोइश दिख रही है, ये वाली वाइट दिख रही है। बंटवारा तो मेरे कैमरे में हो रखा है, मैं क्या दुनिया जहान की बात करूँ। हाँ, बट मेरे पास ना एक सवाल है तुम्हारे लिए आज की ओपनिंग के लिए, क्योंकि मेरे को एक गाना अपलोड करना है मेरी ब्रोसियाना फॉर लाइफ पे, और मैंने जो लिखा है उस पे ना 4 वर्जन बने हुए हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को चारों में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरे ही है ना, तो मैं शायद चारों का ना एक पार्ट बजा रहा हूँ। तो अगर नहीं सुनना तुम्हें, तो यहाँ पे देखो टाइम आ रहा होगा कहीं पे लिखा हुआ, वहां पे स्किप मार जाओ, वहां पे काम की बात करूंगा। तो इन चारों में से जो भी तुम्हें पसंद है ना, वो नंबर लिख देना बस, ताकि मैं रिलीज कर सकूं। ना कोई मेरा है, ना कोई मुझको चाहता, ना कोई मेरा है, ना कोई मुझको चाहता, जाए तो जाए कहाँ। ना कोई मेरा है, ना कोई मुझको चाहता, जाए तो जाए कहाँ। ना कोई मेरा है, ना कोई मुझको चाहता, जाए तो जाए कहाँ। तो असली वीडियो क्या है? असली वीडियो क्या, किसकी बात करनी थी मुझे? तरुण भाई के बारे में बात करने की। तरुण भाई को मैंने इग्नोर क्यों किया? तरुण को मैंने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि पहली चीज, मैं इस चीज को छोटा या बड़ा नहीं बोलता हूं। थिंग इज, इकलौता तरुण नहीं है। तरुण बस तुझे दिख रहा है या तेरे को सुनने में आ गया। मैं जब बोलता हूं तुझे कि मैं क्या क्या देखता हूं, मैं बता नहीं सकता, और मैं कैसे सेन रहता हूं ये मैं समझना चाहता हूं खुद भी। वरना होली के दिन इकलौती ये इंसिडेंट नहीं है भाई। होली के दिन जो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने ये भी देखा होगा कि कोई 5-6 साल का बच्चा था, उसने किसी आंटी पे रंग पानी की वाली पिचकारी मार दी, आंटी ने उबला हुआ पानी बच्चे पे फेंक दिया। बात करूं, डेली का ये होली की खबर है। वीडियो फुटेज देखी थी, पता नहीं कहां की थी, यूपी की थी शायद, जहां पे एक औरत होली खेल रही थी और 2-3 नशेड़ी थे उसमें, वो उसके कपड़े उतारने पे आ गए, उसकी पैंट में पानी भरना चाह रहे थे और सरेआम उसके कपड़े उतार रहे थे और कोई कुछ नहीं कर रहा था। बात करूं उसमें, मैं पड़ोसी को रंग लगाने गया, औरत को लगाने गई, बट औरत ने खेलने से मना कर दिया। दोनों हिंदू, कोई धर्म का कार्ड मत खेलना इसमें। औरत ने खेलने से मना कर दिया। उस पड़ोसी को इतना बुरा लगा कि तूने मेरे को मना कैसे कर दिया। वो अपने साथ अपना पति लेके आई, फिर अपना कोई भांजी लेके आई, और उसने हमला शुरू कर दिया औरत को बचाने के लिए उसका पति आया, पति डिलीट। क्या बात करूं मैं? पॉइंट इज, मेरे को यही लगता है कि तुम्हें अगर कुछ चीज तुम्हारे सामने आ गया ना, तुम्हें लगता है मैं बात करूं उस बारे में। अरे मैं हर टॉपिक पिक नहीं कर सकता हूं, प्रॉब्लम वो है। और मैं न्यूज नहीं हूं, मैं एंटरटेनमेंट हूं। मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करता हूं जो मुझे लगता है बात होने लायक है। क्या कर दूंगा मैं ये बात करके? सॉल्व हो जाएगी सिचुएशन? नहीं। लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है हमारे देश में। होली के दिन एक बंदा, नाम है उसका दक्ष चौधरी, मोलेस्टेशन के चक्कर में, लड़की छेड़ाछाड़ी के चक्कर में होली के दिन अरेस्ट हुआ। पुलिस वालों ने कूट दिया। 2 दिन के अंदर बेल मिल गई। 2 दिन के अंदर बाहर निकल के कहता पुलिस ने मुझे कूटा है, मसाला समझ के कूटा है, मुझे उन पुलिस वालों का सस्पेंशन चाहिए। मैं कहा अगर ऐसी डिमांडों पे मैं बात करने लग जाऊं तो इनको बढ़ावा मिलता है, और पुलिस जो करती है, हम इसमें मैं पुलिस की तारीफ करूं। पॉइंट इज, मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूं? मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। और सुनना तो मैं मिलावटी चीजों पे बात करूं मैं। साला आज कोलगेट मंगाया मैंने, पहले तो मैं सरप्राइज 70 रुपए का कोलगेट है, तेरी माँ का साकी ना का। दूसरा कोलगेट मंगाया, पैकेट खोला, उसमें समझ में आया मुझे साले ये मिलावटी तो नहीं है। सच में मैं तो इजराइल को इसलिए कोस रहा हूं कि सालो तुम इतना पैसा खर्च करके इतना बनाया तुमने, अब वो क्या कहते हैं, असला बारूद, उसे यूज करके क्यों बदनामी चाहते हो तुम? इंडिया से सीखो ना, मिलावटी खाना दो, मिलावटी दो, टूथपेस्ट दो, पनीर दो, सब दो धीरे धीरे। अरे मैं तो कह रहा हूं पानी दो अशुद्ध, खाना दो अशुद्ध, हवा दो अशुद्ध, अपने आप निकलेंगे। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीखो जरा। और ये तो टूथपेस्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने इस महीने अंडा नहीं मंगाया, वैसे मैं अंडा मंगा लेता हूँ और खाता हूँ, महीने भर खाता हूँ 1 कैरेट मंगा के। लास्ट 2 बार में जो कैरेट आई मेरे पास, उसे तोड़ते वक्त, कच्चे अंडे को तोड़ते वक्त मुझे मालूम था कि नकली है, बट पैसे दिए खा रहे थे फिर भी। लालची। ये रहा QR कोड,
उसके बाद मुझे ये न्यूज मिली है। सेफ्टी विभाग ने एक अंडा गोदाम पर छापा मारकर 45,000 नकली देसी अंडे जब्त। जांच में पता चला कि सफेद अंडों को पीलापन देकर देसी दिखाने की तैयारी की जा रही थी। मैं तो बोल रहा हूँ, किस पे करें भरोसा, किस पे करें एतबार। यहाँ बिक भी मैं रहा हूँ, वो तो कर रहे हैं कारोबार। और क्या था, अनुराग दोबल, मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, बट मुझे लगता नहीं वर्थ है यहाँ पे बात करने के लिए। पहले तो मुझे लगता अगर तुम यहाँ पे मोरालिटी पे जजमेंट देने वाले हो यूके भैया पे किसी भी नजरिए से कि कौन सही कौन गलत, हर कोई गलत है उस पूरे केस में, हर कोई गलत है, इंक्लूडिंग यूके भैया ऑल्सो। आपका पर्सनल मैटर है, आपको बॉदरिंग है, आप अकेले पड़े हो, आप अपनी वजह से वहां पहुंचे हो, आपके पास दोस्त नहीं, बुलशिट। क्योंकि अगर तुम उस पूरी कहानी को देखोगे ना, इतनी हिपोक्रिटिकल कहानी है और इतना क्रिंजी और या क्लीशे बोल सकता हूं मैं, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा था। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वो तो किस्मत थी कि ऑडियो खराब हो गई, वरना अभिषेक आनंद में बात करता ही है। और ऊपर से कल जो इसने करा है अटेम्प्ट, मैं बात आज भी नहीं करता। अगर वो डिलीट हो जाता तो बिल्कुल नहीं करता, बचा हुआ है इसलिए बात कर रहा हूं। मुझे मालूम है आइसोलेशन क्या होता है, मुझे मालूम है डिप्रेशन क्या होता है, मुझे मालूम है लो फील करना क्या होता है। ये वो चीज नहीं है। और जिस वे से ड्रामा शुरू हुआ था कि आपने 2 घंटे की वीडियो बना दी, डक्की भाई है, उसको पुलिस वालों ने उठाया, करप्शन का चार्जेस लगा, बहुत लंबा केस था। डक्की भाई ने ऐसी वीडियो बनाई थी, मुझे वो याद आया। दूसरा, जिस वे से इसके भाई ने इसको एक्सपोज करना शुरू किया, रिप्लाई में जब उसे गाली पड़ी तो उसमें ऐसा था कि मैं इसको इतना बेइज्जत कर दूंगा या मैं ऐसी सारी बातें बोल दूंगा कि कुछ बचेगा ही नहीं बोलने के लिए। लड़की बाज है, पता है, चीट करता है, पता है, कौन सी ऐसी बात बता दी। इसने बोला भाई शादी में नहीं गया, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, जो भी है। मेरे को इस कहानी में सेंस नहीं बन रहा। अगर मेरे को प्यार है, तुम मेरे से मेरी दुनिया छीन लो, जीरो भी मत दो मुझे, मैं नेगेटिव में दे दो। मैं अगर किसी से प्यार करता हूं ना, मैं दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता हूं। अगर वो है जो आपने चुन लिया, वो आपको छोड़ के गई, क्यों गई, क्या दिक्कत है? परिवार छोड़ना चाहते छोड़ दो, प्रॉपर्टी अपनी मां के नाम किया था, क्यों किया था? उस टाइम पे भी सिंपैथी कार्ड है ना। मैं भड़क जाऊंगा फालतू में, इसमें कोई रीजन नहीं है। अगर तुम्हें लगता है यूके भैया गलत है, आप भी गलत हो। अगर तुम्हें लगता है यूके का परिवार गलत है, आप भी गलत हो। इस कहानी को सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए था। भाई को लगता है बदनामी कर रहा है, आप जवाब मुझे मत दो, कानूनन केस करो। आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया, वो आपको बदनाम कर रहा है, कानून केस सुनाने के बाद ये मत करो। और फिर उसने जो कल किया है, क्या है वो, क्या है वो? लगा ले, बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं मैं। कंट्रोल उदय। मैं इसके घर के रिश्ते नहीं जानता, इसके परिवार के या इसके खानदान के, बट इतना तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आप अपनी काबिलियत के नशे में इतना डूबे हुए हो कि आपको हार बर्दाश्त नहीं है, तो शायद आपकी कामयाबी आपके वजूद से ज्यादा बड़ी है। आप नहीं हो। आपको डिफाइन करने के लिए आपकी शोहरत, आपके पैसे, आपकी सोशल सर्कल जो भी है, वो सब ज्यादा मैटर करती है। मैं हूं, पैसे हूं या ना हूं, कल को मैं रास्ते में एग्जैक्टली वैसे ही मिलूंगा जैसे मैं हूं। तो ये बहुत बचकांड हरकत लगी, और स्पेशली जो किया इसने कल। कोई रीजन है ना सोशल मीडिया पे ओपनली आके, पहले कोई नहीं बोल रहा था कि अगर ये सच है या झूठ है, सब इसी पे थे। आज ये अटेम्प्ट कर लिया उसने, क्या हुआ? नहीं यार प्लीज सपोर्ट। अरे क्यों सपोर्ट? ये लाइव स्ट्रीम करना जरूरी था? खबर नहीं आती हमारे पास अगर तो कुछ हो जाता तो? भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं करना चाहिए, घटिया चॉइस है, घटिया डिसीजन है, मैं खुद सोचता हूं, करता नहीं। बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। ये जो है, उसके बाद जो मैं देख रहा हूं हॉस्पिटल की इमेजेस, तूने जो किया वो तो खुदा न खास्ता तेरे को भी कुछ नहीं हुआ, और बाकी जो रोड पे थे उनको भी कुछ नहीं हुआ। वरना तेरी मायूसियत या तेरी किस्मत या तेरी फेलियर की सजा दूसरा क्यों भुगते? परेशानी तेरे पास ही, हमारे पास नहीं है। फैमिली इशू तेरे पास ही, हमारे पास नहीं है। भाई मैं कितने 8 साल हो गए, 9 साल हो गए मुझे यहाँ पे। कितनी बार तुमने मुझे आर रोना करते हुए देखा है, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है। मैं आके तुम्हें मस्ती में बता देता हूं, और हमेशा एंड में एक ही चीज सिखा के जाता हूं कि फेज है, खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर खुलेगा। बोला था ना मैंने कि अच्छे पल की एक बुरी बात होती है, वो निकल जाता है, बट बुरे पल की भी एक अच्छी बात होती है, वो भी निकल जाता है। इतना क्या टेंशन लेना इस चीज में? अब मेरी उम्र हो गई है तो मैं उतना मस्ती मजाक में नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लोग मुझे सीरियसली लो। CLWL, हैप्पी वुमेन्स डे बोलना चाह रहा था मैं बेसिकली। हो गया जितना बोलना था, आगे बढ़ रहे हम लोग। हैप्पी वुमेन्स डे। अभी तुम सोचो कि भैया वुमेन्स डे मेरे को क्यों बोल रहा? भाई CLWL का जो आखिरी L है वो क्या है? हैप्पी वुमेन्स डे तुमको भी।
हाँ आज मैं मस्ती में वीडियो बना रहा हूँ, पॉइंटर मेरे पास पूरे पड़े हुए हैं। ये बड़ी कल की वीडियो में काम आ सकता है, मुझे मालूम है जब कोई देखेगा नहीं आज की वीडियो ज्यादा, तो अपन मस्ती मार रहे हैं। एक तो ना मेरे को इसमें भी बेकार चीज यही लग रही है कि लोग आके सिंपैथी अब दे रहे हैं, नहीं देनी। और दूसरा ये भी है कि सिंपैथी अब देके क्या होगा, ये तो दिखावा ही है ना कि अरे मैं हूं मैं हूं मैं हूं। नहीं है कोई किसी के लिए, ये जिंदगी एक जंग है और ये जंग तुम्हें अकेले ही लड़नी है। जो बंदा खुद से हार गया उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। आप दूसरों से जितना लोगों से दूर रहोगे उतने कम कलेश होंगे। ये बुलशिट है यार, मेरे को बकवास लगती है कहानी। मैं जेन्युइनली इतना ऑनेस्ट नहीं बोल सकता हूँ, इससे बेस्ट ऑनेस्ट नहीं हो सकता मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई लो फेस में है आप उसकी मदद नहीं करो, दिखावा मत करो। ये जो कर रहे हो ये बैड एग्जाम्पल है, बैड इन्फ्लुएंस है। आप गलत आइडिया प्रोजेक्ट कर रहे हो। क्या आप सिर्फ आप ही हो फेमस? आप में और मेरे में डिफरेंस क्या है? मेरे में और तुम जो देख रहे हो उसमें डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं। बस यही है कि मेरे को देख लेते हैं कुछ लोग, उसको ज्यादा देख लेते हैं। तुम तो अपनी जिंदगी खुद ही जी रहे हो ना, पकड़। और ये चीज पहली बार तो हो नहीं रही, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देखे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। और मेरा तो 36 का आंकड़ा था उनसे, उसके बाद भी आई केयर अबाउट देम। बट ये आके मैं ढिंडोरा नहीं पीटूंगा या दिखावा नहीं करूंगा कि हाँ वो नहीं रहा तो मैं इज्जत देता हूं या आपको बात करनी आप कर लो, मैं हूं। अब मेरी प्रॉब्लम मैं अपना देख लूंगा, तुझे जरूरत पड़ेगी मैं हूं। और मैं आजकल तो अच्छे मूड में हूं। 2020 में मैं बहुत बुरे मूड में था, 2021 में मैं बहुत बुरे मूड में था, वो 2-3 साल तो मैं बहुत डार्क फेज में था। अब तो मैं चिल रहता हूं, अब बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। ये ना क्यूआर कोड क्या प्लग मारा है, एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जॉइन मत। नहीं आज नहीं यार, मैं सैटरडे संडे ना मेंबर्स नहीं डाल रहा, साला कोई देखता तो है नहीं, फालतू में मेहनत कर रहा हूं मैं। इंडियन पॉलिटिक्स में है प्रेसिडेंट दार्जिलिंग गई, वो पता नहीं किस बात पे रुक गई कि हमें चुप ना। गुस्सा आने वाली बात है ये, सच बता रहा हूं मैं, गुस्सा आने वाली बात है ये। अगर देश का राष्ट्रपति वाले पद पे जो बैठी है वो कंफर्टेबल नहीं इस देश में, तो बाकी चीजें तो छोड़ ही देते हैं। और इस चीज पे प्राइम मिनिस्टर आके अपनी निंदा दिखा रहा है या चिंता दिखा रहा है। पकौड़े, तू प्राइम मिनिस्टर है, तेरा मोटा भाई होम मिनिस्टर है, हर फोर्स तेरे अंडर आती है और तू किसी के अंडर जाता है वो अलग बात है, बट तेरे अंडर है वो। प्रेसिडेंट को नहीं करवा पा रहा तू मेरी भलाई तो छोड़ ही दे, मैं तो छोड़ ही चुका हूं तुझसे उम्मीद। प्रेसिडेंट है वो, बट वही है ना, मैं किसी को क्या बोलूं? मैं तुमसे पूछूंगा प्रेसिडेंट का नाम क्या है, कितने लोगों को पता है? गूगल कर लो जाके। नाम से जोक मारना चाहता हूं बट मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि उस पद की इज्जत है। वरना नाम जो पहला वाला है ना, जोक तो बनता ही है। वरना देश में इतने कांड हो गए, इतनी चीजें हुई, इसकी नाक के अंदर हुई, आवाज आई, एक टाइमलाइन पे साइन करने की बात हुई। लड़ने बैठे हुए हैं, मणिपुर 2.5-3 साल से कोकिंग गैस पे लगा रखा है उन्होंने, बात हुई। ये अपना ग्रेटर अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट में कितनी ट्राइबल लाइफ में इशू आने वाला है, बात हुई। यूपी में बात करूं मैं? आप मुझे ये चिंता मत दिखाओ कि आपको ट्राइबल लोगों की इशू है या औरतों का इशू, आपको कुछ नहीं है, ये दिखावा है। और राजनीति आप तो मत, क्योंकि आपके इतिहास में बाकी लोग खोद के गिना सकते हैं, मैं गिनाना नहीं चाहता। थोड़ी इज्जत रख लो उस कुर्सी की। मैं भी देता ही हूं ना बीवी छोड़ के भागने वाले को, क्योंकि उस कुर्सी की इज्जत है। इंसान तो घटिया ही है वो भी। क्या गद्दार बोलने पे जेल होती है? गद्दार है तो गद्दारी बोलेंगे ना, क्यों? डेमोक्रेसी में ये हक भी नहीं है हमारे पास कि प्राइम मिनिस्टर के काम से अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं उसे क्रिटिसाइज करके गद्दार बोल दूं, जबकि वो SIR कराएगा और मेरी नेशनैलिटी पे क्वेश्चन उठाएगा, जबकि मेरे ही वोट से वो गद्दी पे बैठता है। तुम्हें जोक सुनने, जोक ये है, दक्ष चौधरी जैसे बंदे को 2 दिन में बेल मिलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बंदे अक्यूज हैं दंगे कराने के लिए, कलेश कराने के लिए 2 दिन। पीसफुल प्रोटेस्ट वाला 1 साल तक कुछ नहीं कर सकता, 5 साल से बंदा जेल में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता अगले साल तक। मजाक तो चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस हाथ पे हाथ डाल के भरी है। मैं बता रहा हूं, जिसने भी उसको कूटा ना मसाला समझ के, मैं वो रिस्पेक्ट करता हूं उसकी, बस अलाउ नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, रिस्पेक्ट करता हूं। सपोर्ट नहीं करता मैं, बट रिस्पेक्ट करता हूं। अगर इज्जत चाहिए ना समाज में तो सवाल करो। अगर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर समाज चाहते हो, सवाल करो, सबसे करो। खुद अच्छा करते हो ना, अपने आप को मोरल हाई ग्राउंड देते हो और दुनिया से वो उम्मीद रखते हो, सवाल करो। अपने मन में महात्मा बनने की चाहत मत रखो, दुनिया बेटर करो। और एक मछली बदलाव नहीं लाएगी, एक मछली गंदा जरूर करती है, बदलाव मिल के आता है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, मेक द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हाँ, बाकी ये एप्स्टीन में क्या है? एप्स्टीन में ये, अरे कुछ नहीं यार, वो सनक गया पागल,
अमेरिका क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, एग्जाम्पल सेट था अमेरिका, धज्जियां उड़ गई अमेरिका की, अमेरिका का चल में बिक गया अमेरिका, और ईरान ने वो कर दिखाया है। क्योंकि अब बैठ के कोई मुझे बोलेगा ना कि इंसानियत है, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, औरत, बच्चे, नहीं, हम बेटर नहीं चाहिए तुम्हारी, तू निकल। नंगा कर रखा है अमेरिका को यहाँ पे, और हुए भी तो किस बात पे, इजराइल के लिए। वो गाना है ना, मुन्नी है अमेरिका, बदनाम है डार्लिंग तेरे लिए। भाई पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्पेन तो कर ही रहा था, यूके ने बेस दे दिया, यूके में प्रोटेस्ट हो गए, यूएस में प्रोटेस्ट हो गए, इजराइल में प्रोटेस्ट हो गए, हर जगह प्रोटेस्ट हो रही है, थू थू हो रही है अमेरिकन की, हर दिन ऑलमोस्ट $1 बिलियन ये वेस्ट कर रहे हैं। ये तुम्हें लगता है किसी के भलाई के लिए कर रहे हैं? वही है ना। हाँ, बट फिर मैंने एक आज गाना लिखा था, वही जो ओपनिंग में बता रहा था ना, वो इसी पे लिखा था, क्योंकि लेबनान में एक्चुअली अभी जो इन्होंने किया है इजराइल वालों ने फिर से, उसमें बहुत सारे बच्चे डिलीट हुए हैं, 80 से ऊपर ऑलमोस्ट। बता रहा हूँ, सिविलियन की बात कर रहे हैं हम लोग, मिलिट्री की बात नहीं कर रहे, हिजबुल्लाह की बात नहीं कर रहे हम लोग। और इनकी इंसानियत मैं देख चुका हूँ, तो मेरे से इंसानियत की बात मत करो, मुझसे वफा की बातें मत करो, क्योंकि मुझे मालूम है जिस दिन बाजार में बिकेगी ना वफा, सबके सब खड़े रहेंगे बिकाऊ बन के। मैं उस ईमान पे हूँ जो सीखा है वो बन के दिखाया है, जो वादे किए निभाए हैं, और मैं निभाने में जानता हूँ, बट किसको निभाऊं, किसको साबित करूं जब सबके सभी बिकाऊ बैठे हुए हैं। ईमान की बातें करता हूं क्योंकि ईमान लेके घूमता हूं। बहुत मेहनत करी है भाई, बहुत गालियां सुनी है इस वजूद के लिए। तो वो जो मैं ओपनिंग में सुन रहा था, वो गाने का बेस ही है कि उन लोगों का क्या, आप बोल रहे हो आप रिजीम बदलना चाहते हो, उनके पास न्यूक्स है, उनका बेटर चाहते हो, आप औरतों को आज़ाद करना चाहते हो, बच्चों को बचाना, बेहतर करना चाह रहे हो बेसिकली। मैं कह रहा हूँ ये पटाखों के साथ तो होने वाला नहीं, बट आप जो गाजा में करके बैठे हो, या लेबनान में कर रहे हो, या इसराइल में, इसमें इसराइल तो बकवास, ये ईरान में कर रहे हो, इसमें वो लोग हैं तुम्हारे मेरे जैसे जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनकी फैमिली बर्बाद हो गई। तो क्या क्या है, कौन सी आज़ादी, कौन सी रिहाई दे रहे हो, जिस रिहाई में तुम उनसे उनका सब कुछ छीन रहे हो। इस रिहाई का करेंगे क्या, हो अचार डालेंगे, खाने का शौक होगा ना, क्योंकि लड़कों का लेने का शौक तो है इसराइल को। चल पकौड़े, बाकी आज के लिए तो कॉफी। आई होप तुम लोग एंजॉय किया हो, अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, दे लाइक, दे मुझे दे लाइक। साले दो यही होता है, मैं 4 गाने मिक्स हो जाते मेरे, तू लाइक करना यार, एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वापस 404 एरर 404 होने वाला है मेरा। साला एरर और मेरी किस्मत और सक्सेस दोनों मिसिंग है, एरर 404। हाँ 405 पे है ना हम लोग, अब मैं देखता भी नहीं। हाँ बाकी बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, पीस आउट। 4 दिन पहले हो जाता, ये मोदी जी 4 दिन पहले गए तो 4 दिन रुका रहा। हाँ। मोदी जी ने समझाने की कोशिश की। हाँ। ये तो 4 दिन पहले, नहीं तो 4 दिन पहले इजराइल जो खामनोई जी ने करना था वो 4 दिन पहले थे। अच्छा। आज उन्होंने 4 दिन बाद, क्योंकि मोदी जी 4 दिन वहाँ गए, इसीलिए वहाँ नहीं हो सका। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के? मोदी जी। हमारी नजर में तो सबसे ज्यादा मोदी है। मोदी जी है। मोदी जी है। आप लोग को लगता है मोदी जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे? ज्यादा पढ़े लिखे मोदी जी। मोदी जी आई थिंक मनमोहन सिंह। ओके, हाँ मनमोहन सिंह। मोदी जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मेरे को तो भाई मोदी लगता है। मैं उनका फैन हूँ, वही लगते हैं मेरे को। आज का क्या, अगर न्यूटन ने सेब गिरने से पहले इंसानियत देखी होती तो आज हम स्कूल में लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं, लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी पढ़ रहे होते, क्योंकि शायद अमेरिका को बहुत ज्यादा जरूरत है इसराइल से ज्यादा। साला अपना ही अच्छा भला समझ नहीं पा रहा।